बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहते हैं। आप सब लोगों ने अपने इलाकों में कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक इंसान देखा होगा जो ज़हनी तौर पर थोड़ा मजबूर होता है, जिसको हम अल्लाह वाला या इस तरह का कोई भी नाम देते हैं। अक्सर इलाकों में ऐसे लोगों को बच्चे तंग कर रहे होते हैं, जिनका मैं बहुत सख्त मुखालिफ हूँ। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए, और कोई बड़ा आदमी ऐसे लोगों को देखे कि अगर बच्चे उसको तंग कर रहे हों तो उन बच्चों को भगाना ज़रूरी है, उन बच्चों को मना करना ज़रूरी है, उन बच्चों को समझाना ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा, लाइट चली गई। हमारा पाकिस्तान है, अब इसमें लाइट के आने जाने का कोई टाइम नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, और ख़ासकर अगर वालिदैन को पता हो कि हमारा बच्चा ऐसे लोगों को तंग करता है, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को मना करें। तो मेरा कहने का ये मकसद था कि ऐसे लोग अक्सर तबीयत के बहुत ज़्यादा सख्त होते, तो जो भी शरीफ लोग हैं उनसे कतरा कर निकलते। अभी कल ही मैं एक जगह से आ रहा था, तो रास्ते में ऐसा ही एक इंसान देखा मैंने, तो यकीन माने मैं भी थोड़ा सा साइड से कतरा के निकल गया कि ये ना हो कि कहीं ये कोई मेरे ऊपर हमला न कर दे या कोई नुकसान न पहुंचाए या वैसी कोई गाली गलूच न कर दे। तो मैं जान अपनी साइड से करके निकल गया। तो तभी फौरन मेरे जहन में यह ख्याल आया कि हमारे यहाँ इस मुल्क में बहुत से ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे इस तरह हमें डरा कर रखा गया। उनका मकसद यही है कि लोग इनसे डरें। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको इसी तरह पोर्ट्रे किया गया है, इसी तरह पेश किया गया है कि ये जिस तरह बहुत ही लहीम शहीम किस्म के ख़तरनाक किस्म के लोग हैं, इनसे डरा जाए। अब ये आप पे है कि आप इसको कितने दूर तक सोचते हैं और आपके जहन में कौन कौन से लोग आते हैं। मेरे जहन में तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी पॉलिसियों की वजह से हम ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में यकीनन सही लोग होंगे, लेकिन जो एबनॉर्मल किस्म के लोग हैं वो हमारे सरों पर बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों से बचने का ये तरीका नहीं कि आप कतरा कर साइड से निकल जाएं। ऐसे लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपने अपने मुल्क को बचाना है तो ऐसे लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारे मुल्क के वो नकारा पुर्जे हैं, ये हमारे मुल्क के वो नकारा लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को भी नकारा कर दिया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कोई मर्ज ऐसी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपके जिस्म का कोई ना कोई अज़ा काटना पड़ जाता है। ये समझिए कि चंद लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो ताउन ज़दा हो गए, जिनको अब इस जिस्म से, इस मुल्क से काट कर बाहर फेंकना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे नकारा पुर्जे और भी हैं जो इन जैसे नकारा पुर्जों को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो नहीं चाहते कि इनको कोई काट कर जिस्म से अलग करे। उनको पता भी है कि ऐसे पुर्जों के साथ पूरा जिस्म, पूरा मुल्क खराब होता जा रहा है, लेकिन वो बज़िद हैं कि नहीं, हमने इनको यहीं पे सेट करके रखना है। अभी चंद साल पहले हम खुश हो रहे थे कि चलें इस मुल्क की जान छूटी ऐसे नकारा पुर्जों से, और हम बार बार लोगों को बताते थे कि अब इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क ज़रूर सेहतयाब होगा और ज़रूर ये अब तरक्की करेगा। लेकिन हमें क्या पता था कि वही ताउन ज़दा, कैंसर ज़दा जो पुर्जे थे इस मुल्क के, नकारा पुर्जे थे, उनको दोबारा से इस जिस्म के अंदर फिट कर दिया। और इस बार जैसा फिट किया गया, आप यकीन माने इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि जैसे ही इस मुल्क के अंदर इनको दोबारा फिट किया, इस मुल्क की हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ बची नहीं जिसमें इन्होंने अपनी तजर्बाकारी दिखाई ना हो। आप यकीन माने इस बार ये मुल्क का जो हशर हुआ, 70 साल की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो आखिरी बार इस मुल्क का सबसे बुरा हशर था, वो भी इन्हीं लोगों का दिया हुआ था। मतलब कि 2018 में जब इनकी हुकूमत गई तो इन्हीं लोगों ने हमें वो वाली इकॉनमी दी जो पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट करने के करीब था। और अब जब ये दोबारा इनको फिट किया गया इस मुल्क के जिस्म में, इस मुल्क के सिस्टम में, तो अब ये हमारी मईशत या हमारा जो सिस्टम है वो इस बुरी तरीके से बैठ गया है कि ये हमारी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बुरा वक्त है। मतलब आप इनके तजर्बे से इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो आखिरी बार इस मुल्क पे बुरा वक्त आया था वो भी इन्हीं का दिया हुआ था, और अब ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़कर ये जो दोबारा बुरा वक्त आया है वो भी इन्हीं का दिया हुआ। इस वक्त पाकिस्तान की वो पोजीशन है कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन सब को हिदायत दे और इस मुल्क पर रहम खाने की तौफीक दे। हालांकि इनके दिलों में रहम जरा भी नहीं, और इस मुल्क को लेकर रहम बिल्कुल भी नहीं। इस बार इस मुल्क में बहुत सारे अंधों को आंखें मिलनी शुरू हो गई हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा अंधा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह
مجھے آنکھیں مل گئی۔ میری بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔